ओम नमः सिद्धे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्विद्यादर्पणं विद्धि। श्री रत्नकरण शावकाचार में वैयावृत्त का प्रकरण अपन देख रहे हैं और वैयावृत्त के अंदर ही दान का प्रकरण भी है, क्योंकि दान वैयावृत्त का ही एक भेद समझना चाहिए। दान किस लिए दिया जाता है? दान धर्म की वृद्धि के लिए दिया जाता है, धार्मिक जन की स्थिरता के लिए दिया जाता है। तो वो भी धार्मिक की स्थिरता हो, मतलब जो साधर्मी है उसकी स्थिरता हुई। जो पात्र जीव है वो धर्म मार्ग में स्थिर हुआ, आगे बढ़ा, उसने धर्म को आगे बढ़ाया। इसलिए वही दान को भी वैयावृत्त जैसा ही समझना चाहिए। फिर इसमें अतिथि समविभाग भी शामिल हो जाता है, क्योंकि अतिथि समविभाग का अर्थ ही दान है। अतिथि समविभाग मतलब ही दान, अपने अपनी वस्तु में से एक हिस्सा करके देना। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती, कुछ भी का मतलब जो धर्म को बढ़ाने वाली है ना। आहार तो है ही सही, आहार के अलावा और भी चीजें हो सकती है, साधर्म की सहायता आदि के लिए भी अपन और वस्तुएं भी देते करते हैं। तो वो सब बात है। अपन ने इसके बाद बात करी थी कि नवधा भक्ति पूर्वक को दान दिया जाता है, और मुनिराज तो जिन धर्मी की परीक्षा नवधा भक्ति देख कर ही करते हैं। माने नवधा भक्ति है सामने वाले में, तो इसको धर्म की रुचि है। अगर धर्म प्रिय लगेगा तो अपने आप ऐसी 9 प्रकार की भक्ति उसके मन में होगी हो, है ना। ये भक्ति हर किसी के मन में नहीं होगी, ये उसी के मन में होगी जिसको धर्म प्रिय लगे। तो ये अपने को देखना है विषय। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की बात करें। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास यतिलङ्घन पंचकं तदिदं दानं वैयावृत्यम् धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोदः हृदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिना नवपुण्यै प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणाम् आर्याणामिष्यते दानम्। चलो, तो दातार के 7 गुण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जिस ढंग से आए थे वो सदा सुख जी ने पहले बताए। उसके बाद नवधा भक्ति की बात चल रही थी। नवधा भक्ति में क्या क्या बातें थी, एक बार अपन दोनों चीजें दोहरा लेते हैं। दातार के 7 गुण अभी तक जो अपन ने देखे, उनमें सबसे पहले जैसे क्षमा हो गया, है ना। फिर निरहंकारता हो गया, हाँ, निष्कपटता हो गया, निर्लोभता, फिर हाँ अनसूया, अनसूया बोलेंगे उसको, है ना। अनसूया हो गया, और मतलब विषाद रहित, विषाद रहितता, है ना। विषाद नहीं होना चाहिए। और फिर अंतिम प्रसन्न, प्रमोद नाम दिया उसको। ऐसे तो ये 7 गुण हैं विशेष। और नवधा भक्ति में संग्रह है, उसी का दूसरा नाम प्रतिग्रहण भी है, जिसको पड़गाना बोलते हैं। ये प्रतिग्रहण का ही बिगड़ा हुआ नाम है, पड़गान। आया समझ में? भाषा में अपभ्रंश हो जाता है ना, तो प्रतिग्रहण का पड़गाना बन गया। फिर आएंगे पड़गा तो उच्च स्थान देंगे। फिर पादोदक यानी पैर धुलाना, फिर अर्चना, फिर अर्चना के बाद नमस्कार प्रणाम, है ना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि, इस तरह से नवधा भक्ति ये बन, है ना। तो यहाँ तक का अपना विषय हो गया था। इस पैराग्राफ से अपने को देखना है। ये भी हो गया था, है ना,
कि अन्य भी धर्मात्मा पात्र गृहस्थ आदि हैं, वे भी आदर बिना लोभी होकर धर्म का निरादर कराकर दान ग्रहण करने की दीन वृत्ति से भोजन आदि कभी नहीं करते। यहाँ दीन शब्द जोड़ा था अपन, दीन वृत्ति से कभी भी वो दान नहीं देते, दीनहीन होकर के नहीं। तो स्वाभिमान भी तो मान कषाय है ना, लेकिन अरे लेकिन यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई बात, धर्म नीचा दिखेगा अगर ये दीन होगा तो, इसलिए साधर्मी दीन होकर के नहीं दे। जो धार्मिक जन है वो अगर दान लेते भी हैं तो दीनता पूर्वक नहीं, मांगने मांगने का तो काम रहेगा ही नहीं, लेकिन मांगने के अलावा भी सामने वाला दे रहा है तो इसका पूरा सम्मान होता दिखेगा तो ग्रहण करे, नहीं तो नहीं करेगा। ये मुनिराज की बात नहीं है, सामान्य श्रावक की भी यही बात, दीन वृत्ति नहीं रखते, उदात्त वृत्ति रखते। भाई सीधी सी बात है, देने का भाव ज्यादा रहता है मन में, लेने का नहीं। उनसे सीखो भागचंद जी से। भागचंद जी की कैसी वृत्ति थी, कभी आगे होकर के किसी के आगे हाथ नहीं फैला, भले दर दर भटकते रहे। देखो पाप का उदय ऐसा था कि अनुकूलता ज्यादा रही नहीं जीवन में, है ना, मतलब रुपए पैसे संबंधी बहुत अनुकूलता नहीं थी उनको, इधर से उधर भटकना पड़ा, व्यापार नौकरी इत्यादि के सिलसिले में। और एक जगह गए, वहां पे अपने साधर्मी जनों ने उनकी सहायता भी की, तो वहां पे से जब गए तो सारी वस्तुएं सब लौटा गए, सब चीजें लौटा गए। ऐसी, है ना, उदार वृत्ति होनी चाहिए, उदार आशय उदार चित्त होना चाहिए, दीन वृत्ति नहीं करनी। ये पैराग्राफ हो गया था, इसके आगे का अपने को ढूंढारी से पढ़ना है, साथ के साथ ही अर्थ भी समझते चलेंगे। हम्म। दातार को ऐसा आहार औषधि, यहाँ से लेंगे। ऊपर ऊपर हो। हम्म, दातार है, हाँ यहाँ से देखो। हम्म, पर दातार है सो ऐसा आहार औषधि वसतिका वस्त्र आदि द्रव्य का दान करे, जाते राग द्वेष बधे नहीं, मद बधे नहीं। देखो दातार की भी ये विशेषता है, जो दातार होगा वो इस तरह की वस्तु नहीं देगा जिससे मद बढ़ जाए, जिससे और ज्यादा धर्म रहित पना बढ़े। इसमें वस्त्र लिखा है कि नहीं लिखा? वस्त्र नहीं लिखा, वस्त्र लिखो इसमें, वस्तिका वस्त्र आदि। अब सोचो, वस्त्र आदि किसको देंगे? मुनिराज को तो देंगे नहीं, श्रावक को, है ना, सामान्य रूप से कोई श्रावक है तो श्रावक को वो वस्त्र आदि। तो यहाँ पे वस्तिका के बाद वस्त्र भी आएगा, और वस्तिका में पूरा स कर लेंगे। ये शायद इन्होंने इसलिए हटा दिया होगा कि वो वस्त्र दान किसको, वस्तिका का आगे वस्त्र, इसमें नहीं है क्या? शास्त्र है ना इसमें, है औषध शास्त्र वस्तिका वस्त्र आदि, औषध शास्त्र वगैरह दिए। तो दातार भी ऐसा आहार, ऐसी औषधि, ऐसे शास्त्र, ऐसे वस्तिका, ऐसे वस्त्र आदि। अब आदि में और भी वस्तुएं हो जाती है जो एक श्रावक को, गृहस्थ को अपने ग्रह के लिए जरूरी हो, ऐसी वस्तुओं का भी दान परस्पर में किया जाए। वस्त्र आदि द्रव्य का दान करे, जाते राग द्वेष बधे नहीं। अब इसमें भी देखने की बात है, भाई जिससे राग द्वेष बढ़ जाते हो ऐसी वस्तुएं नहीं देना। न तो भोजन इस तरह का देना जिससे प्रमाद असंयम राग द्वेष इत्यादि बढ़े, न औषधि इस तरह की देनी। खैर औषधि तो राग द्वेष बढ़ाने वाली होती नहीं है एकाएक, हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिनसे बाद में कुछ समझ लो अ, नशा सा होता हो या जिससे प्रमाद ज्यादा आता हो, ऐसी औषधियां होती जिसके बाद में आलस ज्यादा आता है, नींद आती है। मुनिराज को इस तरह की औषधि नहीं दी जा सकती क्या, जिससे बाद में वो गाफिल होकर के सो जाएं, क्योंकि उनको तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता कर। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसे आहार, ऐसी औषधि, ऐसा शास्त्र, शास्त्र तो जिनवाणी है, जिनवाणी दो देना है, अन्य चीजें देने की आवश्यकता है। वस्तिका, वस्तिका भी ऐसी सादा सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा उसकी शोभा बहुत ज्यादा हो तो वहां पे जो भी आए वहां पे से जाने का मन ना करे, फिर वहीं पे अपना अड्डा जमा लेवे, ऐसे राग द्वेष बढ़ने का कारण नहीं होना चाहिए। वस्त्र आदि, ये तो गृहस्थ जीव को, गृहस्थ को अगर किसी गृहस्थ साधर्मी को वस्त्र आदि दिया जाए तो वस्त्र आदि द्रव्य का दान करे जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े। सामान्य वस्त्र आदि ही दे, उसमें बहुत समझ लो राग रंग का तड़क भड़क वाले ऐसे वस्त्र नहीं। राग द्वेष बधे नहीं, मद बधे नहीं, और क्या लिखा जाते हैं, मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दुख अभिमान का करने वाला द्रव्य को देना योग्य नहीं। अब ये विचार कर लो, कौन सा ऐसा द्रव्य जिससे ये सारी चीजें नहीं बढ़ती, जिससे मोह बढ़ जाता हो, ऐसी वस्तु देना नहीं। देने का ही नाम दान है ना, कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट। अरे गिफ्ट भी ऐसा दो कि जिससे ये मोह ना बढ़े, काम नहीं बढ़े, ना काम भावना, वहां पे आलस्य की भावना, चिंता बढ़ जाए, तो ऐसी वस्तु नहीं दे। अब मान लो मेरे को तो बहुत मन हुआ ऐसा, और मैंने आपको एक हाथी दे दिया, क्या दान में हाथी दे दिया, अब हाथी को संभालना ही भारी पड़ जाए क्या। हाथी खरीदने से हाथी को पालना ज्यादा महंगा पड़ता, खाता बहुत है ना। बस इसी तरह से अन्य भी वस्तुएं, क्या मेरा तो मन हो रहा है आपको एक सोने की चीज दे दो कुछ कुछ, अब वो आपको टेंशन हो जाएगी इसको कहाँ रखें, कैसे रखें, क्या करें, ऐसा काम नहीं करना। या फिर मद बढ़ेगा उससे, चिंता बढ़ेगी, असंयम बढ़ जाए, ऐसी वस्तुएं नहीं देना। क्या हमने तो क्या बांटा, देखो यहाँ दान का तो प्रकरण है, लेकिन अपन इसका थोड़ा विस्तृत अर्थ लेंगे। अकेला साधर्मी को दान देना वो बात नहीं लेंगे अपन। अपन यहाँ पे इसके साथ में ये चीज भी देखेंगे कि किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु दी जाए जिससे उसके पाप में प्रवृत्ति बढ़े, तो ऐसी वस्तु नहीं, है ना। जैसे बुलावे बांटते हैं, या कोई समझ लो फंक्शन हो उसमें कुछ बांटते हैं, कुछ भी ऐसा देते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो वो सोच विचार करके बांटना। आप तो वो किसने की चीज दे दोगे, वो आलू किसेंगे, गाजर किसेंगे, ऐसा काम नहीं करना, जिससे विशेष पाप में प्रवृत्ति बढ़े, ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। 2 मिनट अपन अभी प्रारंभ करते हैं।
चलिए, तो द्रव्य के संबंध में अपन बात कर रहे हैं कि द्रव्य ऐसा ही देना चाहिए कि जिससे ये पाप आदि नहीं बढ़े। इसको उल्टा कर दो, जो टोडरमल जी अपने से कहते हैं, द्रव्य तो ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े। क्या ऐसा लिखा ना? टोडरमल जी ने दो तीन जगह दिया है प्रकरण, मोक्षण प्रकाशक में, आत्मानुशासन में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और तो और सम्यक ज्ञान चक्रिका की पीठिका में। द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे धर्म बढ़े, और एक जगह तो यही कहा, धर्म तो द्रव्य तो ऐसा देना जिससे स्वाध्याय बढ़े, जिससे जीवों की स्वाध्याय में वृत्ति बढ़े, ऐसे द्रव्य का दान देना चाहिए, है ना? तो वैसी बात यहाँ अपोजिट साइड से कहा है, ऐसी वस्तु नहीं देनी कि जिससे असंयम बढ़ जाए, भय बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, ऐसी वस्तु कभी नहीं देनी। देखो, असंयम, भय, दुख, अभिमान का करने वाला द्रव्य को देना योग्य नहीं। अपन ने विस्तार से अर्थ लिया इसका, सिर्फ अकेले दान का ही प्रकरण नहीं, बल्कि किसी को गिफ्ट देना हो, कुछ चीजें बांटनी हो, तो भी हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस द्रव्य के देने थे, ये आगे बात, स्वाध्याय, ध्यान, तप, संतोष की वृद्धि होए, सो द्रव्य देने योग्य है। ऐसी वस्तु देना जिससे कि स्वाध्याय बढ़े, ध्यान बढ़े, तप आदि बढ़ सके, संयम की वृद्धि हो सके। जैसे मुनिराज को आहार दिया जाता है तो वो तप बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है। उनके लिए तो लिखा भी ना, ले तप बढ़ावन हेत, है? तो तप बढ़ाने के लिए वो आहार लेते हैं, तो उनके तप बढ़ाने के लिए हमको आहार देना चाहिए। जिस द्रव्य के देने थे स्वाध्याय, ध्यान, तप, संतोष की वृद्धि होए, सो द्रव्य देने योग्य। जाते हैं पात्र का दुख मिट जाए, रोग नष्ट हो जाए, परिणाम का संक्लेश नष्ट हो जाए, तो ऐसा द्रव्य को देना योग्य। मुनिराज को भी दिया जाता है तो वो आहार आदि इसीलिए दिया जाता है कि उनके कुछ किसी प्रकार का ऐसा कष्ट ना हो, कोई अगर शारीरिक कष्ट हो तो वो दूर हो सके। ऐसे द्रव्य को देना योग्य। यहाँ अन्य विशेष जानना, दान विषय 5 प्रकार जानना। दान में 5 बातें ध्यान रखने की है। 5 बातें होती हैं: दाता, देय, पात्र, विधि और फल। 4 के नाम तो अपन जानते ही हैं। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात, पद विशेषा, ऐसा लिखा ना तत्वार सूत्र में, तो वहां तो 4 ही लिखे हैं, 5 के कि वहां भी गिनाए तो 4 है, और उसमें 5वां उसका फल, उसकी भी बात की। जो तद विशेषा लिखा गया, तद विशेषा उसका विशेष होता है। किसका विशेष? दान के फल का विशेष। ठीक है ना? तो दाता, दाता स्पष्ट है, देने वाला। देय माने वस्तु, द्रव्य। पात्र, पात्र जानते ही हो, जिसे दान दिया जाए। विधि, है ना? विधि माने उसकी प्रक्रिया, किस तरह से दिया जाए। और फल, उस दान का जो फल मिलेगा वो दान का। दाता तो केसाक होए, सप्त गुण का धारक हो। देखो अभी यहाँ पे पांचों की व्याख्या करेंगे, है ना? दाता और पात्र, द्रव्य और विधि, और उसके अलावा उसका फल, इन पांचों की व्याख्या अब यहाँ पे सदाशिव जी करते हैं। दाता तो कैसा होए? सप्त गुण का धारक, धर्म में तत्पर, पात्रनी के गुणनी का सेवन में लीन भया, पात्र को अंगीकार करे, प्रमाद रहित, ज्ञान सहित, शांत परिणामी हुआ, पात्र की भक्ति में प्रवर्ते, सो भाक्तिक गुण दातार का है। भक्ति में प्रवर्तने का गुण नाम दिया उसे भाक्तिक गुण, है समझ? भाक्तिक, भक्ति से सहित। क्या कहा? वही धर्म में जो तत्पर होता है, धर्म में तत्पर जीव पात्र के गुणों में लीन, लीन होता हो। वैसे भी पहले अपन ने देखा था भाई, किसी को भी अपन दान दे रहे हैं तो उसके गुणों में आसक्त होकर के दे रहे हैं, उसके गुणों को चाहते हुए दे रहे हैं। वंदे तत्गुण लब्धये, ऐसा कहते ही हैं अपन। भाई हम तो वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो भी उसके गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। और यहाँ तो वंदना छोड़ो, यहाँ तो दान दिया जाता है। तो उनके गुणों में अगर अनुराग नहीं होगा तो दान हो ही नहीं सकता। तो धर्म में जो तत्पर जीव होता है, वो पात्रों के गुणों के सेवन में लीन हुआ पात्र को अंगीकार करता है, वो प्रतिग्रहण करता है। ठीक है ना? प्रमाद रहित,
प्रमाद रहित ज्ञान सहित शांत परिणामी हुआ, पात्र की भक्ति में प्रवर्ते, सो भाक्तिक गुण दातार का। प्रमाद रहित और ज्ञान सहित, ये विशेष बात कि जिसमें प्रमाद नहीं हो और ज्ञान भी उसको पूरा रहे, भाई किस तरह से देना, किसको देना, देने वाले के क्या गुण हैं, लेने वाले के क्या गुण हैं, इन सबसे सहित होता हुआ शांत परिणामी हुआ। वहां पे आकुलता नहीं होनी चाहिए, है ना, कषाय का भाव नहीं होना चाहिए कि अरे इतना देना पड़ रहा है, जैसे देखा था अपन ने, विषाद रहित हो। तो शांत परिणामी हुआ, पात्र की भक्ति में प्रवर्ते, जो पात्र है उनकी भक्ति करता है। नवधा भक्ति थी ना, नवधा भक्ति तभी कर पाएगा जिस जब उसको मन में, मतलब पात्र के लिए अच्छे भाव होंगे, पात्र की विशेषताएं उसको ख्याल में होंगी। उसका उस गुण का नाम दिया भाक्तिक। ठीक है, तो पहला गुण दातार का भाक्तिक। देखो सात जो अपन ने पहले देखे वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से, अब जो देख रहे हो अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। ये भाक्तिक नाम का गुण, देने में अति आसक्त हुआ, पात्र का लाभ को परम निधान का लाभ माने, सो दातार का तुष्टि गुण है। देने में अति आसक्त हुआ, तो देना चाहता, मन से देना चाहता, है ना, देने में अत्यंत आसक्त है। ये इसका तो बहुत बहुत यूं समझो कि करोड़ों का लाभ हुआ हो ऐसा मानता है, अगर पात्र मिल जाए देने वाले, मतलब देने वाले को अगर लेने वाले सुयोग्य पात्र मिल जाए तो कैसा समझते हैं कि जैसे कोई निधान का लाभ हो। वही बात है यहाँ पे, देने में अति आसक्त हुआ, देने की भावना बहुत बलवती है कि कहाँ पर दूं, कैसे दूं, किसको दूं, ऐसा उसको मन में ऐसी बनी रहती है, ऐसी भावना। अति आसक्त हुआ, पात्र के लाभ को परम निधान का लाभ मान, पात्र का लाभ माने कि अरे मुझे देने योग्य पात्र मिल गए जिनको मैं दे सकूं, मेरा द्रव्य किसी पात्र के काम में आ रहा है, ये विचार आया ना, इसमें ऐसा सोचता है कि अरे मेरे को तो बहुत परम निधान मिली, चक्रवर्ती की संपदा से भी बड़ी संपदा मिल गई, सुयोग्य पात्र मिल गया। तो परम निधान का लाभ माने, सो दातार का तुष्टि गुण है। तुष्टि माने संतोष, उसको बहुत संतोष हुआ, हृदय में अत्यंत संतुष्ट है कि अरे आज देखो मेरा द्रव्य सुयोग्य पात्र के पास जाएगा, ऐसे पात्र का तुष्टि नाम का। अगला देखो, श्रद्धा नाम का गुण, साधुनी को दान हो जाना इस लोक परलोक में परम कल्याण है, ऐसा परिणाम में गाढ़, सो दातार का श्रद्धा नाम गुण। साधुओं को दान हो जाए तो इस लोक और परलोक में मेरा परम कल्याण, बहुत भला होगा, ऐसा परिणाम में बिल्कुल गाढ़ उसके भावना रहती। बल्कि श्रद्धा में यूं समझना कि उनके जो विशेष गुण हैं साधुओं के, या जो अन्य भी पात्र हैं, उनके विशेष गुणों की श्रद्धा रखना, ये ही सच्चे हैं और ये मुझे मोक्ष में, मोक्ष के मार्ग में लगाने वाले हैं, ये मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं, इनसे मेरा मोक्ष मार्ग सधेगा। देव शास्त्र गुरु की पक्की श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा नाम का गुण। आगे देखो, विज्ञान, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सम्यक विचारी योग्य वस्तु का दान करे, सो दातार का विज्ञान गुण। कल परसों प्रश्न था ना, ये विज्ञान क्या चीज, तो विज्ञान माने विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान, कि भाई किस मौसम में कैसा देना, किस व्यक्ति को कैसा देना, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। जैसे मान लो अभी बहुत तेज गर्मी, और तेज गर्मी में गर्मी बढ़ाने वाली चीजें, गरम मसाले की तली गली चीजें दे दी जाए तो क्या हो, पित्त बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, है समझ में। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का भली भांति ज्ञान हो, देखा ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सम्यक विचार, उसका सम्यक विचार करके योग्य वस्तु का दान करे, उचित वस्तु का दान करे, सो दातार का विज्ञान, उसे कहते हैं विज्ञान। विज्ञान दातार का एक बहुत बड़ा गुण है। अब सबसे बड़ी समस्या आज के युग में मालूम क्या है, दान देने वाले तो बहुत है, लेकिन उनको ये नहीं पता कहाँ देना, क्या देना, कैसा देना, किसको देना, इस चीज का ज्ञान ही नहीं। हर कहीं पे बस हमको तो लगाना है, तुम तो रसीद कटा देना। अरे भैया उस संस्था में वो पैसा दे रहे हो तो पैसा किस जगह काम आ रहा है, किस जगह नहीं आ रहा है, ये पता भी है या नहीं।
अगर वो पता नहीं हो और बिना जाने ही वो देता रहे या कुछ भी ऐसा करे, वो उचित नहीं। देखो, तो ये योग्य वस्तु का दान करना, और वो भी योग्य व्यक्ति को और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित, ये बहुत बड़ी बात है। विज्ञान नाम का दान को दे, दान का प्रभाव ते संसार संबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश इत्यादि फल को नहीं चाहे, सो दातार का अलोलुप गुण है। अलुब्धता वहां पे भी आया था, है ना? ऐसे यहाँ पे अलोलुपता, जगत की वस्तुएं नहीं चाहते। दान क्यों दे रहे? अरे हमको क्या, दान देने से हमें हमारे यहाँ भी पंचाश्चर्य हो जाए। अब ये सोचिए, अपन ने पिछली चर्चा में बात की थी बोली के संबंध में। बोली में तो ये भावना रहती है कि मेरा नाम ऊंचा हो, नाम ऊंचा करने की भावना आती है ना बोलियों में, हाँ? अब जहां देख करके कि मेरा नाम ऊंचा होगा, या इस जगत का वैभव मुझे मिलेगा, या इस लोक का नहीं तो परलोक का तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर ऐसी भावना रहे तो वो लोलुपता है। भाई ये तो खुद के स्वार्थ से दे रहा है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए कहा दे। और जिसे मोक्ष मार्ग चाहिए, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीवों का इतना बड़ा भक्त है कि उनकी संतुष्टि में इसकी संतुष्टि, क्या, उन्हें दान देकर के ये स्वयं संतोष धारण करता है। और जब संतोष है तो अलोलुपता हो ही नहीं सकती। देखो, इसके पहले तुष्टि नाम का गुण था ना, तो वो जो तुष्टि है और ये अलोलुप है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जिसको तुष्टि होगी उसे ही अलोलुपता रहेगी, और जिसे तुष्टि नहीं होगी वो अलोलुप नहीं रह सकता। वो तो लोलुप रहेगा ना। तुष्टि संतोष और लोलुपता यानी वो लोभ, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे, तो एक जैसे गुण हैं दोनों। जाके अल्प हु वित्त होए, तो हु दान देने में बड़ा उद्यम होए, जाका दान को देखी धनाढ्य पुरुषनी के हु आश्चर्य उपजे, सो दातार का सात्विक गुण है। सात्विक नाम का गुण यहाँ पे दिया, हालांकि इसका थोड़ा सा अलग अर्थ दिया यहाँ पर। बाकी सात्विक शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सच्चा रहे, है ना, सच्चाई के मार्ग पर रहे, ये तो है ही सही। उसके अलावा उसका जीवन सात्विक, उसका रहन सहन खान पान सब सात्विक, देखा था ना? वो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐषणा शुद्धि, ये सब सात्विक पने की निशानी। कि जिसके अल्प हु वित्त हो, जिसके पास ज्यादा धन तो नहीं है ना, तो भी दान देने में बड़ा उद्यम हो, दान देने में बहुत आगे रहता है, अग्रसर रहता है। तो भले 100 रुपए ही दे पा रहा है, लेकिन देने में बहुत उत्साही रहता है। और उसको देख करके बड़े बड़े धनाढ्य को भी आश्चर्य पैदा हो, उसको कहते हैं दातार का सात्विक गुण। ठीक है। अंतिम, कलुषता का महान कारण हु आ जाए, तो हु किसी के अर्थ रोष नहीं करे, सो दातार का क्षमा गुण। चित्त को कलुषित करने वाले कैसे भी कारण उपस्थित हो जाए, जैसे वो उद्दायन राजा के ऊपर तो सीधा बमन ही हो गया, लेकिन फिर भी रोष नहीं, बल्कि वहां तो उसको खेद हुआ कि अरे क्या गड़बड़ हो। कोई और होता तो गुस्सा आ जाता ना कि अरे ये क्या गंदा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। देते हुए, दान देने पर भी अथवा दान देते समय कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाए जिसमें गुस्सा आ सकता हो या कुछ ऐसा सकता हो, उस समय ये रोष नहीं करे। किसी के अर्थ रोष नहीं करे, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं करे, सो दातार का क्षमा गुण, उसे कहते हैं क्षमा नाम का। ठीक है ना? इस तरह से 7 गुण है। एक बार अपन इनके नाम दोहरा लेते हैं। सबसे पहला भाक्तिक, यानी भक्ति सहित। दूसरा तुष्टि, भक्ति तुष्टि और भक्ति तुष्टि श्रद्धा। फिर भक्ति तुष्टि श्रद्धा विज्ञान, अलोलुपता, भक्ति तुष्टि श्रद्धा विज्ञान अलोलुपता, भक्ति तुष्टि विज्ञान, भक्ति तुष्टि श्रद्धा विज्ञान अलोलुपता, सात्विक, और अंतिम क्षमा। ऐसे 7 नाम हैं, आसानी से याद हो जाए। मैंने जान करके रिपीट रिपीट करता गया ताकि याद हो सके। भाक्तिक, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुपता, सात्विक और क्षमा। सिंपल है ना? और वो वाले तो बिल्कुल सीधे थे,
पुरुषार्थ सिद्धि पाए वाले थे। चार तो चार कषाय से संबंधित ही थे। देखो, ये तो गिनाने के लिए गिनाए हैं, ऐसे तो जाने कितने गुण होते हैं। आगे और बता रहे हैं, देखो क्या कहते हैं यहाँ। और हु मुनि तथा श्रावक तथा अव्रत सम्यक दृष्टि, ये तीन प्रकार के पात्र तिनके अर्थ देने वाले उत्तम दातार के अनेक गुण हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि में बड़े की मात्रा लगा लीजिएगा, है ना, एक छोटा सा इसमें सुधार। मुनिराज हो या व्रति श्रावक हो या अव्रति सम्यक दृष्टि, ये तीन प्रकार के पात्र, उत्तम मध्यम जघन्य बन गए अपना। उत्तम पात्र भावलिंगी मुनिराज, मुनिराज। मध्यम पात्र श्रावक, व्रति श्रावक। और जघन्य पात्र अव्रति सम्यक दृष्टि श्रावक। और बाकी, बाकी की तो संज्ञा देखो अपात्र में या कुपात्र में जाती है। बहुत सी जगह उनको कुपात्र कह देते हैं, बहुत सी जगह अपात्र कह देते हैं। देखो, इस चीज को अब नाम आए हैं तो समझ ही लो। इसको ऐसे समझना कि जो सम्यक दृष्टि तो नहीं, लेकिन धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, साधर्मी हैं, ठीक है, और आगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, तो उनको अपात्र में समझना। कुपात्र तो नहीं है वो, अपात्र है, ठीक है। इसके अलावा बल्कि एक चीज और यहाँ पे पहले स्पष्ट कर दूं, दान प्रकरण है व्यवहार, तो यहाँ सम्यक दर्शन में परिभाषा भी व्यवहार की लगा। देव शास्त्र गुरु का परम भक्त हो, सात तत्व का समझता हो ना, श्रद्धानी हो, उसको पात्र ही समझना, ठीक है ना। उसको जगन्य पात्र कह सकते हैं अपन, क्योंकि दान में परिभाषाएं व्यवहार की लगेंगी। यहाँ सम्यक दर्शन परखने जाओगे, वास्तविक सम्यक दर्शन तो वो ऐसे थोड़ा दिखेगा, और वो छूटता रहता है, होता रहता है। क्षायोग क्षमिक सम्यक दर्शन तो एक ही भाव में जाने कितनी बार हो जाता है। तो फिर कब दोगे और कब नहीं दोगे, कैसे कैसे मानेंगे उसको। तो यहाँ प्रकरण में, दान के प्रकरण में परिभाषाएं व्यवहार वाली लगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। और अगर ये वास्तविक सम्यक दर्शन आदि की बात हो तो उनको अपात्र समझते, है ना, मिथ्या दृष्टि। देखो, और जानवरों को भी देते हैं अपन दया दत्ती से, ना, कोई भूखा व्यक्ति हो और बहुत ऐसा हो गरीब हो तो उसको खाना वाना खिला सकते हैं। पैसे नहीं देना, पैसे में समस्या हो जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं वो पैसे लेकर के फिर नशा करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो वैसा काम नहीं। भूख लगी है, कुछ आप जो भक्ष्य पदार्थ हैं आपके घर से ही आप दे सकते हो, किसी को दे सकते हो, फल वगैरह दे सकते हो, खुद खाते हो तो, है ना, हरित काय का त्याग होगा तो वो भी नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो जानवरों को या किसी गरीब को ऐसे देना, वो दया दत्ती में आता है, वो सब अपात्र है। और कुपात्र कौन है फिर, कि कुपात्र में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, है ना? कुदेव के सेवक, कुल मिला के 6 अनायतन, 3 मूर्ता और 6 अनायतन में जो शामिल हैं वो सब कुपात्र हैं, छोटे पात्र हैं, कुगति में ले जाने वाले। बहुत सी जगह इन कुपात्रों के लिए अपात्र नाम दिया और अपात्रों के लिए कुपात्र नाम दिया, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। वो समझ लेना कि भाई दो तरह के जीव हैं। एक तो ऐसे है जो देने लायक ही नहीं, उनको देने में उल्टा पाप ही बंधेगा, है ना। अन्य विपरीत मार्गी हो, छोटा आचरण करता हो, उसको देने में तो पाप ही बंधेगा, वहां पुण्य का कोई काम। और कुछ अपात्र है जहाँ पे हल्का पुण्य बंधेगा, सामान्य कोई ऐसा विशेष। तो बाकी ये 3 पात्र तो देखे ही हैं। उत्तम दातार के अनेक गुण हैं। कैसे कैसे गुण हैं? विनयवान होए, विनय रहित का दान निष्फल है। ये जो देने वाला है बहुत विनयवान होता है, उसको कोई घमंड नहीं होता कि मैं तो दे रहा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, लेने वाला नीचा, ऐसे घमंड से नहीं देता। अत्यंत विनयवान होता है, क्योंकि विनय रहित का तो दान निष्फल है। विनय रहित होकर के दिया, पकड़ करके दिया, तो वो क्या दान दिया, वो तो निष्फल है। जाते हैं, कुछ देने को नहीं होए तो विनय करना ही महादान है। देखो क्या कहा, आप कुछ नहीं दे सकते तो विनय का दान तो करो, सम्मान तो दो, है? ऐसा कहते तो हैं अपन, तो उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, या सम्मान दिया माने सम्मान भी लेने देने की चीज है। तो जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, जो पात्र जीव हैं, उनका सम्मान भी एक तरह से दान है। और आगे जो इसकी सामर्थ्य है उस अनुसार दान भी देता ही। अ, विनय करना ही महादान।
सत्कार करना, प्रिय वचन बोलना, स्थान देना, गुणस्तवन करना, यो ही बड़ो दान है। क्या किसी का सत्कार किया जाए, ये जो था प्रतिग्रहण, उच्च स्थान और फिर पादोदक, ये सब क्या इन्हीं के तो भेद है। सत्कार करना, प्रिय वचन बोलना, अच्छे से बोलना, उनको स्थान देना, गुणों का स्तवन करना, ये सब अपने आप में दान है, बड़ा दान। धर्म में प्रीति होए, दान का अनुक्रम का ज्ञाता होए। दान का अनुक्रम माने दान का जो क्रम है कि किस क्रम में किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, है? ये धर्म में प्रीति होए, दान का अनुक्रम का ज्ञाता होए, दान का काल को जानने वाला होए। ये सब विज्ञान में शामिल हो गई बात, है ना। दान के काल का क्या मतलब, कि मैं मुनिराज को आहार देना चाहता हूँ, कब? शाम को। अरे शाम को दान होता ही नहीं है उनको, आहार आदि का देना वो सब दिन में होता है, सुबह ही होता है समझ में? तो दान के काल को जानने वाले, कि मैं थोड़ा रुक कर दूंगा, बाद में दूंगा, वो काम ही निपट जाएगा, उसके बाद क्या दान दो। समझ में आता है? तो दान के काल को जानने वाला, जिन सूत्र का जानने वाला हो। लो क्या कहा, ये दान देने वाले के लिए कंडीशन बताइए, जिन सूत्र का जानने वाला हो, माने जिसको शास्त्रों का अभ्यास हो, जो स्वाध्यायी हो, ऐसा जिन सूत्र का जानने वाला, वो दान देने में अग्रणी, वो दान दे सकता है। दान का फल को जानने वाला, जिन सूत्र का जानने वाला, भोगनी की वांछा रहित होए। ये अलुलुप्ता नाम के गुण में आ गया। भोगों की वांछा नहीं होती उसको, न इस भव संबंधी न परभव संबंधी। समस्त जीवनी का दयाल होए, सभी जीवों पर दया का परिणाम रखता है, किसी के प्रति कोई ऐसा क्रोध का भाव नहीं, दया का परिणाम रखता है। अरे देखो ये जीव कैसे इस संसार में भटक रहे हैं, और भटक भटक करके कैसे दुखी हो रहे हैं, ऐसा दयालु होता है। राग द्वेष की मंदता जाके होए। देखो ये तो पक्की बात है, तीव्र राग द्वेष हो, वो वास्तविक दान नहीं कर सकता। दिखावे का तो कर सकता है ना, दिखावे तक का तो कर देगा, दिखावे दिखावे में। लेकिन जिसके तीव्र राग द्वेष हो, वास्तव में उसके दान का फल नहीं होता। राग द्वेष की मंदता जाकर, मंद कषाय पूर्वक ही देना बनेगा। यूं भी देखो, लोभ घटेगा तो ही दान दे सके, अगर लोभ तीव्र हो तो देगा कैसे। सार असार का जानने वाला होए। सार असार मतलब, सार माने श्रेष्ठ वस्तु, असार माने व्यर्थ बेकार की। सार असार का जानने वाला होए, समदर्शी होए। समदर्शी माने समता भाव को ग्रहण करने वाला, इंद्रिय निकू जीतने वाला होए। इंद्रियों को जीतता हो, क्या मतलब, कि ज्यादा विषय भोगों का आलसी ना हो, विषय भोगों में लिप्त ना हो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े विषय भोग घटाता जाता हो, इंद्रियों के अधीन स्वयं नहीं हो, बल्कि इंद्रियों को अपने अधीन करने की योग्यता रखे। आया परिषदें कायरता रहित होए। कोई परीक्षा आदि की बाधा आ जाए, कोई ऐसा प्रसंग बन जाए, तो घबरावे नहीं, क्योंकि डरने वाला दे नहीं सकता। जैसे लोभी नहीं दे सकता ना, ऐसे डरपोक भी नहीं दे सकता। वो आए हुए परीक्षा से घबराता, आगे के लिए भी घबराता, कि मान लो कल से जरूरत पड़ गई तो, इसलिए अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। बहुत से लोग यही सोच करके दान नहीं देते, कि हम ही जरूरत पड़ जाएगी तो। अरे पड़ जाएगी तो तुम्हारा पुण्य होगा, तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। और पाप का उदय होगा तो कितना ही मूंज मूंज के रख लो, इकट्ठा करके रख लो, ये सब भी चला जाने वाला। आया परिषदें कायरता रहित होए, अदेख सका का भाव रहित होए। अदेख सका भाव मतलब, अदेख सका समझते हो, वही ईर्ष्या। अदेख सका मतलब दूसरे की वृद्धि नहीं देख सकता, अदेख सका मतलब दूसरे की उन्नति नहीं देख सके, उससे ईर्ष्या का भाव रखे, उससे चिढ़े, ऐसा। तो अदेख सका भाव रहित होए, ऐसी भावना नहीं होती दातार की, ये वो दूसरे की उन्नति नहीं देख सकता हो, ऐसी भावना होती नहीं। स्वमत परमत का ज्ञाता हुए, ये सारा ज्ञान तो देखो स्वाध्याय के बिना असंभव। स्वमत परमत का ज्ञाता होना तभी संभव है जब वो शास्त्राभ्यासी। प्रिय वचन सहित होए, कठोर वचन बोल के कोई दान दिया जाता है? मीठा बोलेगा तो ही लेने वाला लेगा, वो भी, उसका भी एक आत्मसम्मान है। प्रिय वचन सहित होए, व्रतिनी का पवित्र गुणनी करी जाका चित्त व्याप्त होए। व्रतियों के
पवित्र गुणों से जिसका चित्त भरा हुआ, उन व्रतियों के गुणों में जिसका चित्त लगता हो, हर्षित हो, लोक व्यवहार और परमार्थ दोनों का जानने वाला, लोक व्यवहार को भी भली भांति जानता हो और परमार्थ को भी भली भांति जानता हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि परमार्थ का ज्ञाता नहीं हो तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि स्वयं के लिए कैसे करे, और लोक व्यवहार का ज्ञाता नहीं हो तो दूसरे व्यक्ति को दान आदि कैसे दे, किस विधि से देगा। इसलिए लोक व्यवहार का ज्ञाता होना भी जरूरी है और परमार्थ का ज्ञाता होना भी जरूरी है। सम्यक आदि गुण सहित होए, सम्यक दर्शन आदि गुण उसको होने चाहिए। अहंकार आदि मद रहित होए, अहंकार आदि का मद नहीं होना चाहिए, मतलब घमंड नहीं होना, किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का मद उसके नहीं हो। क्योंकि मद होगा तो दान देने में वो एक जो घमंड की झूठी भावना बनती है वो हो जाएगी। ठीक है। वैयावृत्ति में उद्यमी हुए, वैयावृत्ति में उसको उद्यमी होना चाहिए। वैयावृत्ति में अगर उद्यमी नहीं होगा तो क्या दिक्कत है भाई, दान अपने आप में वैयावृत्ति का प्रकरण है ना, वैयावृत्ति में ही दान शामिल है, ठीक है ना। दान देने के लिए वैयावृत्ति के गुण होने चाहिए। ऐसो उत्तम दातार प्रशंसा योग, इस प्रकार का उत्तम दातार होता है, ऐसा श्रेष्ठ दातार होता है। दातार में जो गुण बताया ना, ऐसे गुण हो तो दातार श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है, और अगर ऐसे गुण नहीं हो तो फिर वो दातार फिर ऐसे ही है, उसको वैसा फल भी नहीं लगेगा, है ना। दातार का फल तो तभी मिलेगा जब दातार के विशेष गुण उसमें साथ में, तो ऐसा उत्तम दातार प्रशंसा योग। अब देखो आगे धन की असारता के संबंध में बढ़िया प्रकरण है। धन की असारता और गृहस्थी के संबंध में विशेष बात आई, इसकी चर्चा फिर अपन आगे कल देखेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं, श्लोक बोल लेते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित सीखे गीत गाओ, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की श्रद्धा लाइए, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की श्रद्धा लाइए, जा बिन काल अनते भ्रमता, जा बिन काल अनते भ्रमता, सुख न देख जान के सुजानी के वाणी की सरधा लागी, स्वपर विवेक अखंड है, स्वपर विवेक अखंड है, जाहि के सरधानी, जान के सुज्ञानी अखिल प्रमाण से अखिल प्रमाण से श्यापद शुद्ध निशान, जान के ज्ञानी जैन वाणी की शरण, भाग चंद्र सतारथ जानी, भाग चंद्र सतारथ जानी, परम धर्म रसधारी, जान के ज्ञानी जैन की सरधा लाई, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाई।
जिनवानी माता की जय। सभी को जय की जय।